गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर मीन्स भारतीय सामाजिक संरचना। हमारी जो इंडियन समाज है उसकी संरचना कैसी है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना शब्द का अर्थ है समाज की रचना, या फिर सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की संरचना से संबंध रखती है। प्रत्येक समाज की रचना में विभिन्न तत्वों का योगदान रहता है। यही नहीं, इसमें कुछ आदर्श भी होते हैं और जो उस समाज के क्रियाकलापों के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। समाज से जुड़े विभिन्न तत्व इकाइयां अपनी निश्चित भूमिका निभाती हैं, लेकिन सामाजिक संरचना से जुड़े विभिन्न तत्व आवश्यक रूप से सांस्कृतिक मूल्यों का अनुसरण नहीं करते और ना ही ये जरूरी है कि वे सभी अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी प्रकार से करें। सामाजिक संरचना में जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा विद्यार्थी होते हैं। इन्हें विद्यालय की उप इकाइयां कहा जा सकता है। इसी प्रकार हमारे समाज की व्यवस्था के लिए जो भी इकाइयां होंगी उन्हें सामाजिक संरचना कहा जाएगा। इकाइयों से हमारा मतलब है कि जैसे जाति, वर्ग और धर्म, ये हमारे समाज की उप इकाइयां हैं और ये जो उप इकाइयां हैं इनका जो आपसी संबंध है उसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब बात आती है जो हमारा सामाजिक संरचना है, इंडियन जो भारतीय कल्चर है हमारा, वो कैसा रहा है। हमें सभी को पता है जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया ये है वो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब हम बात करते हैं कि अभी की जो सामाजिक रचना है इसको डिस्कस करने से पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं। इंडिया की हिस्ट्री क्या है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज एंशियंट। जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑन द अर्थ। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो सबसे पहली सभ्यता थी हमारी अर्थ के ऊपर। द वैदिक पीरियड वाज ए टाइम इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द हिंदू रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम बिगेन इन इंडिया। और जो हमारा वैदिक टाइम रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उस समय भारतीय जो इतिहास रहा है वहाँ पर हिंदू धर्म और जो कास्ट सिस्टम है हमारा वो शुरू हुआ। पहले कास्ट सिस्टम और हमारा जो रिलीजन थे, धर्म थे, वो नहीं थे। तो पहले की जो संरचना थी हमारी इंडियन जो स्ट्रक्चर था समाज का वो इस प्रकार का था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हमारा भारत है, लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसमें विभिन्नता में एकता है। यहाँ पर अनेक लैंग्वेजेस हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो भारत है वहाँ पे एकता है। रिलीजन्स इन इंडिया। अब जो हमारा सामाजिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, यहाँ पर हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम, ये सभी धर्म हैं और इसलिए ही कहा जाता है कि भारत में विभिन्नता में एकता है। ये सच है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक है, ऐसा कहा जाता है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, असम, उड़िया,
तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, ये बहुत सी भाषाएं हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक ही भाषा बोली जाती है। इंडिया में, भारत में जो समाज की रचना है, वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर वे पीपल लिव इन इंडिया, मैनी इंडियन पीपल लिव इन विलेजेस इन रूरल इंडिया। बहुत से जो भारतीय लोग हैं वो ग्रामीण भारत में रहते हैं। वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ से 70-80% जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे लोग करते हैं। Religions, caste and class in India. There are two main forms of social stratification, caste and class. यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कास्ट भी है और क्लास भी है। क्लास मीन्स सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस मीन्स ऐसे व्यक्तियों किस्मों को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। अब जो हमारा भारत है, आर्थिक आधार पर, क्लास मीन्स वर्ग, आर्थिक आधार पर इसको 3 सामाजिक वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले अपर क्लास मीन्स उच्च वर्ग। दूसरा है मीडियम क्लास मीन्स मध्यम वर्ग। तीसरा है लोअर क्लास मीन्स निम्न वर्ग। आर्थिक स्थिति वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं और उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं वे उच्च वर्ग में आते हैं और भारत में ये कुल जनसंख्या का लगभग 5% है। समाज में इन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो सेकंड क्लास है हमारी, जो सेकंड वर्ग है मीडियम क्लास। मध्य वर्ग के लोगों का जो प्रतिशत है वो है 15 और इनको भी उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग भागों में बांटा गया है। उच्च वर्ग से थोड़ी कम सुविधाओं वाले डॉक्टर, इंजीनियर आदि उच्च मध्यम वर्ग में आते हैं और सीमित साधनों वाले जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग में आते हैं, जैसे क्लर्क, स्कूल अध्यापक इत्यादि। शेष सभी लोग निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं और खेती में लगे होते हैं या फिर अपने छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं। तो ये तो है क्लास। रिलीजन्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि अलग अलग धर्म है यहाँ पे। और जो क्लास है, क्लास मीन्स वर्ग, यहाँ पे 3 वर्गों के लोग हैं, अपर क्लास, मीडियम क्लास और लोअर क्लास। और आज भी जो हमारा भारतीय समाज है इसमें अनेक वर्ग हैं और अनेक वर्ग तो ऐसे हैं जो शोषण का शिकार हैं। आज भारतीय समाज पर वर्ग व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव है। व्यक्ति इसी के आधार पर समाज में अपने स्थान का निर्धारण करता है। जिसका जैसा वर्ग होगा उसका समाज में वैसा ही स्टेटस होगा। अब बात करते हैं कास्ट। जाति भी हमारे भारतीय सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है। जो हमारा स्ट्रक्चर है समाज का, वहां पर जाति भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जाति एक प्रकार का सामाजिक समूह है और इसकी जो सदस्यता है, सदस्यता का जो आधार है वो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है। इस प्रकार भारतीय समाज में जाति का निर्धारण जन्म से हो जाता है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और प्रत्येक धर्म की अपनी जातियां और उपजातियां हैं। भारत में इन जातियों व उपजातियों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें गिनने के लिए विशेषज्ञों की एक सेना बुलानी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इनकी गणना करना ही कठिन है। भारत में अधिकतर जातियों की उत्पत्ति कर्म के आधार पर हुई है। जैसे कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इस विभाजन का जो आधार है वो है कर्म। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को अलग अलग जातियों में बांटा गया था, तो इसका जो मेन बेस है वो है कर्म। कर्म के आधार पर लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूप में भी बदलाव होते रहे। आज का जो स्ट्रक्चर है वहां पे जातिगत बंधन ढीले हो रहे हैं।
अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और एक और परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न जातियों के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपने अपने संगठन बना रहे हैं। इस प्रकार भले ही भारत में जाति के रूप में परिवर्तन आते रहे हैं, पर इसकी सामाजिक संरचना में जाति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अभी जाति बंधन को खत्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जाति के आधार पर हमारा समाज नहीं बंटा हुआ है। आज भी जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, ये सारी चीज़ें जाति के आधार पर ही हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा सामाजिक संरचना है, सामाजिक आधार है, उसमें जाति को हम मुख्य तत्व नहीं मान सकते। और जैसे हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया, क्लास मीन्स वर्ग। जैसे अपर क्लासेस उच्च वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और निम्न वर्ग के लोग भी हैं। और जाति भी एक मेन तत्व है, मेन महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ साथ बात कर रहे हैं हम रिलीजन्स की। जो धर्म है वो भारतीय समाज की संरचना का महत्वपूर्ण घटक है। धर्म एक प्रकार की अलौकिक शक्ति में विश्वास है और ये व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है और पतन से उसकी रक्षा करता है। भारत एक ऐसा समाज है जिसमें धार्मिक विविधता के दर्शन होते हैं। विश्व के हर धर्म के लोग भारत में मिल जाएंगे। हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म का जन्म स्थान भारत ही है। इन सभी धर्मों की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन ये सभी मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्नता में भी क्या है, विविधता में भी क्या है, एकता है। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का आधार भी धार्मिक ही है। विश्व हिंदू परिषद, अकाली दल, मुस्लिम लीग जैसे अनेक राजनीतिक दल धर्म के आधार पर ही विकसित हुए हैं। धर्म ने भारतीय सामाजिक जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ एक और मुख्य तत्व है लैंग्वेज, भाषा। भाषा का अर्थ है वह शब्द समूह जो विभिन्न अर्थों की ओर संकेत करते हैं। भारतीय समाज की संरचना में भाषा का मुख्य स्थान है। यहां बोली जाने वाली भाषाओं व बोलियों की संख्या 1852 के लगभग है, लेकिन संविधान में यहां 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और अनेक भाषाओं की जननी है। भारत में बोली जा रही सभी भाषाओं में साहित्य की रचना हो रही है, जो हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है। आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि इंडियन सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी जो भारतीय सामाजिक संरचना है वो कैसी है। यहाँ पे अनेक धर्म हैं, जातियाँ हैं, अनेक वर्ग हैं, लेकिन फिर भी विविधता में एकता है। क्योंकि विविधता में एकता हम इसलिए कह सकते हैं कि सभी धर्म मानवता का ही संदेश देते हैं, इंसानियत ही सिखाते हैं। पहले जो हमने इंडियन का स्ट्रक्चर देखा, इंडिया की जो हिस्ट्री देखी, वहाँ पे बहुत पुरानी है ये सभ्यता और इसमें पहले सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। लेकिन जब से वैदिक पीरियड आया है तब से इसमें अलग अलग जातियों और धर्मों का उत्थान हुआ। तो ये है हमारा सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर और इसके मेन मुख्य तत्व हैं रिलीजन्स, कास्ट, क्लास और लैंग्वेज। थैंक यू।